हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ISPC ड्रीम क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नई विषयों के साथ आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। ये भी एक GS पेपर का भाग है जिस विषय का नाम है इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था। GS पेपर में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसको हम शुरू करेंगे और इसमें मुख्य रूप से हम संविधान को आज पढ़ेंगे। तो आइए पहले राज्य व्यवस्था पर चर्चा करें कि राज्य व्यवस्था होता क्या है। राज्य व्यवस्था यानी राज्य में, देश में जो विधि व्यवस्था कानून बनाई गई है वो उस देश की राज्य व्यवस्था है। जैसे अमेरिका की राज्य व्यवस्था देखेंगे, ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था देखेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था देखेंगे, तो तीनों की जो राज्य व्यवस्था है वो अलग अलग है। तो हम आज बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि GS पेपर का एक भाग है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या, यानी भारत देश में जो व्यवस्था बनाई गई है, जो विधि बनाई गई है, जो कानून बनाया गया है, उसका विशेष रूप से अध्ययन ये भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाता है। इस भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान का महत्वपूर्ण स्थान है कि जो पूरा इंडियन पॉलिटी है संविधान पर ही टिका हुआ है। संविधान अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप इस इंडियन पॉलिटी को आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए इस संविधान को शुरू करते हैं। इसमें मुख्य रूप से संविधान क्या है, उपयोगिता और इसका वर्गीकरण हम देखेंगे। चलिए शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान क्या है, किसे कहते हैं? तो संविधान की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से दिए हैं, जिसमें हम 2-3 परिभाषा भी आपके सामने बात करेंगे। सबसे पहला कि संविधान जो होता है लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है, यानी लिखा हुआ भी और अलिखित यानी लिखा नहीं गया है। तो दोनों प्रकार से संविधान हो सकता है, जिसमें व्यक्ति के और सरकार के बीच कर्तव्य एवं अधिकार या अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है इस संविधान में। अरस्तु एक परिभाषा दिए हैं। अरस्तु कहते हैं कि संविधान जो है जीवन शैली का द्योतक है। ध्यान देंगे दोस्तों, अरस्तु कहते हैं कि संविधान जो है जीवन शैली का एक द्योतक है, जिसका राज्य अपने लिए खुद चयन करता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, अरस्तु कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम संविधान की परिभाषा दें तो संविधान जो है संविधान नियम कानून का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा सरकार के बीच या सरकार के विभिन्न कार्य प्रणाली, उनके बीच संबंध का वर्णन करती है एवं राज्यों के नागरिकों के बीच स्थापित जो संबंध है उसका वर्णन ये संविधान करता है। तो 2-3 परिभाषा देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान को आप समझ गए होंगे कि संविधान में क्या क्या किस तरीके से संविधान हो सकता है। इसकी उपयोगिता बात करें कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्या है, तो इसकी उपयोगिता की बात करें संविधान की, तो पहला कि बिना संविधान के राज्य की परिकल्पना करना संभव नहीं है। बिना संविधान के आप राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी राज्य की परिकल्पना असंभव, ठीक है। बिना संविधान के, अगर संविधान नहीं रहेगा तो उस राज्य की परिकल्पना करना संभव नहीं है। और इसमें सरकार के मनमानों क्रियाकलापों पर रोक लगाता है। संविधान जो है सरकार के जो मनमाने क्रियाकलाप हैं उस पर रोक लगाएगा। मान के चलिए, सपोज जैसे समझिए
कि अगर किसी देश में संविधान नहीं है तो वो देश कैसे चलेगा। तो अगर संविधान नहीं है तो उस समय तत्कालीन जो सरकार होगी वो अपने विधि नियम कानून से देश को चलाएगी। तो जो चाहेगी वो अपना विधि बनाएगी, अपना कानून, उसके हिसाब से देश चलेगा। अगर संविधान उस देश में है तो चाहे कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार आए, वो संविधान के अनुरूप अपना कार्य करेगी। तो इसीलिए ये संविधान की उपयोगिता क्यों पड़ी कि जो सरकार की मनमाना क्रियाकलाप उस पर रोक लगाती है संविधान। दूसरी उपयोगिता की बात करें तो दूसरी जो उपयोगिता है, यह निरंकुश शक्ति से रक्षा प्रदान करता है। और ये जैकलिन का कहना भी है कि एक निरंकुश राज्य में भी संविधान का होना आवश्यक है। ये कौन कह रहे हैं? जैकलिन कि निरंकुश राज्य में भी संविधान जरूरी है। निरंकुश मतलब क्या हुआ? निरंकुश जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसको क्या कहेंगे? निरंकुश। तो ये जैकलिन कहते हैं कि एक निरंकुश राज्य में भी संविधान का होना आवश्यक है। ये दूसरी उपयोगिता है। तीसरी उपयोगिता की बात करें तो संविधान यह आधिकारिक बंधन लगाकर तय करता है कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं। ये संविधान जो है ये भी कहता है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं। अर्थात यह हमें एक नैतिक रक्षा भी प्रदान करता है संविधान। ये तीसरा आपका उपयोगिता था कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, ये संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर तय करता है। चौथी उपयोगिता की बात करें तो वो है गार्नर। एक गार्नर विद्वान ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से संविधान के बिना कोई राज्य मतलब उसका निर्माण नहीं हो, कोई भी राज्य बिना संविधान के नहीं रह सकता है। जैसे कि ठीक उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति बिना शरीर के नहीं रह सकता है। यह बात दूसरी है कि शरीर निर्बल हो या सबल, ठीक उसी प्रकार से संविधान प्रारंभिक अवस्था में हो या विकसित अवस्था में हो, उसका होना अनिवार्य है। ये हम नहीं कर रहे हैं, गार्नर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप चौथा उपयोगिता को देखें। इसके बाद हम आते हैं वर्गीकरण पर। तो चलिए वर्गीकरण को शुरू करते हैं, भारतीय संविधान का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं। तो वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर, परंपराओं के आधार पर, प्रकृति के आधार पर इस संविधान का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो निर्मित संविधान, विकसित संविधान, दो प्रकार का। परंपराओं के आधार पर संविधान के जो भाग हैं वो है लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जो परंपराओं के आधार पर, प्रकृति के आधार पर बात करें तो लचीला संविधान और कठोर संविधान। बारी बार से एक एक करके डिफिनेशन विथ हम बात करेंगे। चलिए पहले निर्मित संविधान को समझते हैं। एक बात ध्यान दें कि यहाँ पे ये जो निर्मित संविधान है और लिखित संविधान, ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों समान रूप से बराबर है। और ये जो विकसित संविधान है और लिखित संविधान, ये भी एक दूसरे के बराबर समान रूप से समान है। तो सबसे पहले निर्मित संविधान की बात करें तो निर्मित संविधान किसे कहते हैं, ये क्या है? तो इसमें इसका निर्माण यानी निर्मित संविधान का निर्माण कैसे होगा? तो संविधान निर्माण इकाई द्वारा एक निश्चित समय पर निर्मित संविधान का निर्माण किया जाता है। संविधान निर्माण इकाई द्वारा
एक निश्चित समय पर इसका निर्माण किया जाता है। और ये जो निर्मित संविधान है, इसमें संशोधन का तरीका भी बतलाया गया है। जैसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, नेपाल का संविधान, ये सब निर्मित संविधान के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है संशोधन। संशोधन क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जब संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। संशोधन कोई भी विधि, पुरानी विधि बनी हुई है और उसमें कोई नई चीज़ें को जोड़ दिया जाता है तो वो संशोधन हुआ। जैसे कोई विधि पहले से है और उसमें कुछ नया बातों को जोड़ दिया गया है, नया उसमें कुछ जोड़ा जाता है पुरानी विधि में, तो संशोधन हुआ उस विधि का। तो संशोधन वही होता है। विकसित संविधान ये ब्रिटेन संविधान में उपस्थित है। विकसित संविधान, इसमें विभिन्न कई सालों से जो परंपराएं प्रथाएं चली आती है उसका वर्णन इसमें मिलता है विकसित संविधान में। तो एक तरह से ये लिखित होता है विकसित संविधान। यहाँ पे देखें कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, अलिखित संविधान और विकसित संविधान। इसके बाद से लिखित संविधान की बात करें तो ये जो लिखित संविधान है लिखा हुआ होगा, तो सेम है, सिंपल चीज़ है। जब लिखित संविधान है तो यानी लिखा हुआ संविधान, ये जो नियत समय पर किसी संस्था के द्वारा लिखा जाता है लिखित संविधान। एग्जाम्पल के तौर पर भारत अमेरिका को आप ले सकते हैं। अलिखित संविधान क्या है? ये पूर्ण रूप से पूरी ये अलिखित है, लिखा हुआ नहीं। जैसे इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न कई सालों से जो प्रथाएं परंपराएं चली आ रही हैं उसका प्रयोग लोग करते हैं। इसमें कोई लिखा हुआ संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। अलिखित संविधान है और विकसित संविधान भी इसी के जैसा है। तो ये रहा परंपराओं के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर दोनों की हम परिभाषा देखें। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीला संविधान किसको कहेंगे? जिसमें संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन समझ गए होंगे, पुरानी विधि में कोई नया विधि बनता है, कोई नई शब्द जोड़ा जाता है, कोई नई कानून बनाया जाता है पुराने कानून में, उसमें जोड़ के तो संशोधन हुआ उसका। तो लचीला संविधान क्या है? तो जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया और विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कानून बनाने की प्रक्रिया अगर दोनों सेम है, एक जैसा है, तो संविधान कैसा होगा? लचीला होगा। कठोर संविधान की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न है, तो वो संविधान कैसा होगा? कठोर होगा। विधि संशोधन की प्रक्रिया जो है विधि की प्रक्रिया से अगर भिन्न है तो संविधान कैसा होगा दोस्तों? कठोर होगा। भारत में जो संविधान है वो लचीला कठोर दोनों का मिला जुला रूप है भारतीय संविधान। और भारत का जो संविधान है एक फैक्ट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का बड़ा लिखित संविधान कौन सा? लिखित संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो है, तो वो भारत का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसमें संविधान सभा का गठन इसको देखेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।